अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हब ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स व्यूज़। आज हम पढ़ेंगे अबाउट लीकअप क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। तो मॉडर्न स्टेट जो है वो क्लासिफाइड किया गया है इन टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट जो है वो है डिस्पोटिक। डिस्पोटिक में जो है एब्सोल्यूट मोनार्की या डिक्टेटरशिप आ जाता है, सच इज एंशियंट टाइम में सलातीन दिल्ली या मुगल एम्पायर जो है वो इसमें आ जाते हैं। और मॉडर्न में हमें सऊदी अरेबिया में भी एब्सोल्यूट मोनार्की का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। तो इस तरह डिस्पोटिक में एब्सोल्यूट मोनार्की या डिक्टेटरशिप आ जाता है। और इसके बरक्स दूसरा जो टाइप है वो है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक जो है उसमें इलेक्शन के जरिए जो होते हैं वो आ जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इस तरह डिस्पोटिक और डेमोक्रेटिक ये टू टाइप्स है स्टेट का। तो डेमोक्रेटिक जो है वो अगेन डिवाइड किया जाता है इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और रिपब्लिक। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो और दूसरा आ जाता है रिपब्लिक। तो डेमोक्रेसी को इन टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो मुरूसी आ जाता है, सच एज इन यूके हो गया। और वो जो होता है वो सेरेमोनियल हेड होता है। सेरेमोनियल हेड होता है, जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वो उसके पास रियल पावर्स नहीं होते। और दूसरा जो है वो रिपब्लिक है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होता है। तो सच एज एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है और यूएस का सिस्टम है वो रिपब्लिक सिस्टम है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो खानदानी होता है और जो रिपब्लिक होता है उसमें इलेक्शन के जरिए आ जाता है, हाँ डायरेक्ट इलेक्शन हो या इनडायरेक्ट, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो इलेक्टेड होगा। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो डिवाइड किया जाता है इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरा जो टाइप है वो फेडरल। इसके बाद रिपब्लिक भी यूनिटरी और फेडरल में डिवाइड किया जाता है। तो अब हम जानेंगे कि यूनिटरी क्या होता है और फेडरल क्या होता है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें ऑल पावर्स कंसंट्रेटेड होता है इन सेंटर। तो सारे पावर सेंटर के पास होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो डेलीगेट करते हैं लोकल गवर्नमेंट को या प्रोविंसेस को। लेकिन वो जो प्रोविंसेस होंगे वो इस पावर में ऑटोनोमस नहीं होंगे। तो सारे पावर्स जो होंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो कंसंट्रेटेड होता है इन सेंटर। तो यूके में हमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने में मिलता है, लेकिन इसके बरक्स है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड किए जाते हैं बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स। तो यूनिट्स पाकिस्तान में इसका एग्जांपल है प्रोविंसेस। तो सेंटर और प्रोविंसेस में वो डिवाइड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, और जो प्रोविंसेस होंगे वो ऑटोनोमस होंगे इस पावर्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिए होते हैं। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनली पावर को डिवाइड किया जाता है, लेकिन यूनिटरी में जो है वो सारे सेंटर के पास कंसंट्रेटेड होते हैं। तो अगेन यूनिटरी और फेडरल जो है उसको पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल जो है उसमें डिवाइड किया जाता है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। इस तरह ये भी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, तो सारे इस तरह पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में डिवाइड होते हैं। तो अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है लेजिस्लेचर का, और लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल भी होता है। यानी जो एग्जीक्यूटिव होगा इट विल बी अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो पाकिस्तान जो है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो इसको हम इस तरह एग्जाम्पल में लेंगे कि पाकिस्तान में जो है कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर वो एग्जीक्यूटिव है। इसको हम रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं पाकिस्तान में। तो रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है। तो वो पार्ट भी होगा लेजिस्लेचर का और रिस्पॉन्सिबल भी होगा लेजिस्लेचर को। तो इस तरह इसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। इसके बरक्स है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल में जो एग्जीक्यूटिव होगा इट विल बी नीदर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर नॉर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ना ही लेजिस्लेचर का पार्ट होगा और ना ही उसको रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यूएस में हमें ये एग्जांपल मिलता है। यूएस का जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जिसमें एग्जीक्यूटिव ना ही लेजिस्लेचर का पार्ट होता है और ना ही उसको रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उम्मीद है कि ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है गवर्नमेंट का ये आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।